क्या वजह होगी कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खुद को ग्रेट मानते हैं? क्यों शाहरुख खान खुद को बॉलीवुड का राजा मानते हैं? क्या ये ईगो है या फिर कुछ और? 1985 में जन्मा एक गरीब लड़का। उसकी फैमिली इतनी गरीब थी कि उसको 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। वो कुछ बड़ा करने की सोचता है। था तो गरीब ही, लेकिन उसका एटीट्यूड राजाओं वाला। उसने खुद को कभी गरीब माना नहीं, खुद को ग्रेट माना, खुद को राजा माना। 8 साल की उम्र में उसने अपनी फुटबॉल जर्नी शुरू की। खुद को राजा माना, राजाओं की तरह स्ट्रगल किया, मेहनत की, और इसी राजाओं वाले एटीट्यूड के कारण वो बच्चा बना दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लॉस ऑफ पावर का 34वां नियम, बी रॉयल इन योर ओवन फैशन, एक्ट लाइक किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। शहंशाहों की तरह रहे, सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। ये नियम हमें कहता है कि हमें अपना एटीट्यूड राजाओं की तरह रखना चाहिए। जिस तरह एक राजा खुद को ग्रेट मानता है, खुद को श्रेष्ठ मानता है और लोगों के सामने खुद को पावरफुल रिप्रेजेंट करता है, ठीक उसी तरह हमें भी राजाओं की तरह एटीट्यूड रखना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप खुद को जिस तरह लोगों के सामने, इस दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करोगे, उसी हिसाब से लोग आपसे व्यवहार करेंगे। जब आप खुद को वैल्यू करते हो, खुद को रिस्पेक्ट देते हो, खुद को राजा दर्शाते हो, तो इसीलिए लोग भी आपको राजा मानने लगते हैं, आपको सम्मान देने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें क्राउन टैक्टिक का यूज करना चाहिए, मुकुट रणनीति। क्राउन टैक्टिक ये कहता है कि अगर हम ये विश्वास करें कि हम राजा हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस उसी तरह झलकता है जिस तरह राजा के सिर का मुकुट। लोग हमारे कॉन्फिडेंस को फील करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे कोई ना कोई तो राज होगा ही, कोई ना कोई कारण तो होगा ही। इसी वजह से वो हमें रिस्पेक्ट देने लगते हैं, हमें वैल्यू करने लगते हैं। खुद की बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, अपना पोस्चर, यहाँ तक कि अपने बैठने का तरीका राजाओं की तरह रखो, ताकि लोग तुम्हारा कॉन्फिडेंस फील कर सके, तुम्हें राजा माने। खुद को राजा रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन रॉबर्ट ग्रीन ने बताए हुए 3 टैक्टिक्स को यूज करना चाहिए। पहली, कोलंबस स्ट्रैटेजी। कोलंबस रणनीति हमें कहती है कि हमें अपनी वैल्यू हाई रखनी चाहिए, ताकि लोगों को आपकी वैल्यू पता चले, वो आपको हल्के में ना ले। दूसरी स्ट्रैटेजी, डेविड एंड गोलियत स्ट्रैटेजी। डेविड और गोलियत रणनीति हमें कहती है कि हमें बड़ा विरोधी चुनकर उस पर अटैक करना चाहिए, उसकी कैरेक्टर पर, उसके पर्सनैलिटी पर अटैक करना चाहिए। हमारी वैल्यू इस चीज से डिसाइड होती है कि हमारे दुश्मन कितने बड़े हैं, इसीलिए अपने से बड़े विरोधी को अटैक करो, टारगेट करो। तीसरी स्ट्रैटेजी, अपने से ऊपर बैठे लोगों को तोहफे दो। इससे आपकी सीनियर के साथ पहचान बढ़ती है, आपके नेटवर्क्स बढ़ते हैं। इन 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज की मदद से हम खुद को पावरफुल शो कर सकते हैं, खुद को राजा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शहंशाहों की तरह रहे, सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। ये नियम हमें कहता है कि हमें राजाओं की तरह रहना चाहिए। जिस तरह एक राजा खुद की वैल्यू डिसाइड करता है, खुद को पावरफुल रिप्रेजेंट करता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपना एटीट्यूड राजाओं की तरह रखना चाहिए। देख भाई, अगर तू राजा होगा नहीं तो तुझे लोग राजाओं वाली इज्जत कैसे देंगे? इसीलिए खुद को राजा बना, खुद को राजा रिप्रेजेंट कर, सबकॉन्शियसली, साइकोलॉजिकली खुद को पावरफुल शो कर, ताकि लोग तुझे पावरफुल माने और तुझे वैल्यू दे, तुझे रिस्पेक्ट दे। रियलिटी तो बस एक ही है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर तू खुद को राजा दिखाएगा तो लोग तुझे राजा मानेंगे। इसीलिए खुद को राजा बना, अपना एटीट्यूड राजाओं वाला रख। राजाओं जैसी इज्जत पाने के लिए पहले खुद को राजा बना।